Class 4th, this is your online class. So let's start your new chapter, Unit 5, Section A, द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे ओलंपिक की हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। रीड एंड रिजॉइस। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। शुरू करते हैं आपका चैप्टर। द ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन द एंशियंट टाइम। पहले के प्राचीन समय से ये ओलंपिक का गेम स्टार्ट हो गया है, ओलंपिया। 776 BC पहले द गेम्स वर डेडिकेटेड, ये डेडिकेट करे गए हैं ओलंपियन गॉड को, ओलंपिया के भगवान को। दे कंटिन्यू फॉर नियरली 12 सेंचुरीज, जो कि 12 सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा। अंटिल एम्परर थियोडोसिस, जबकि ये एम्परर जो सम्राट था थियोडोसिस इस एडी तक, बैंड दैम, इसने बैंड कर दिया था एज बीइंग अ बैड इन्फ्लुएंस, जिसकी उसको लगा कि ये बैड इन्फ्लुएंस है, इस वजह से। फिर देखिए, द सिटी ऑफ ओलंपिया, ओलंपिया का जो सिटी है, हैड ब्यूटीफुल टेम्पल्स, वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर हैं, एंड एलाबरेट श्राइन्स, और बहुत खूबसूरत श्राइन्स हैं। द स्पॉटिंग फैसिलिटी वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक नेचुरल एंड मिस्टिक ब्यूटी, वहाँ का जो एक खूबसूरती का जो कॉम्बिनेशन है, एक अनोखा और एक रहस्यमय, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। द ओलंपिक गेम्स वर क्लोजली लिंक, कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लोजली लिंक करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल से, जो कि वहाँ के सम्मान में, वहाँ के जो भगवान थे ज्यूस और उनकी जो पत्नी थी हीरा, उनके सम्मान में करा जाता है। द गेम एम टू शो, इस गेम का सिर्फ एक ही मकसद है, फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द यंग मैन, यंग लोगों की फिजिकल क्वालिटीज बताना, एज वेल एज इंकरेजिंग गुड रिलेशन, जो कि एक बहुत अच्छी रिलेशन को इंकरेज करता है बिटवीन द सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस, ग्रीस की सिटी में। द ओलंपिक विक्टर रिसीव द फर्स्ट अवार्ड, ओलंपिक गिफ्टर को फर्स्ट अवार्ड मिला इमीडिएटली आफ्टर द कंपटीशन, कंपटीशन के बाद, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स नेम, जिसमें पता लगता है विनर्स के नेम की अनाउंसमेंट। द ग्रीक जज वुड प्लेस अ वार्म पाल्म ब्रांच इन हिज हैंड, ग्रीक जज जो था उसके हाथ में एक ब्रांच थी। वाइल द स्पेक्टेटर चीयर, जब स्पेक्टेटर चीयर कर रहा था और थ्रो फ्लावर्स, और फ्लावर्स फेंक रहा था, रेड रिबन वर टाइड हिज ऑन हेड, तो उसके सिर पर रेड रिबन बांधा गया, एंड हैंड्स अ मार्क ऑफ विक्ट्री, जो बताता है कि वो जीत गया था। ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी, एक ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी रखी गई, वो टेक प्लेस ऑन द लास्ट डे, जो लास्ट डे रखी गई एट द टेम्पल ऑफ ज्यूस, ज्यूस के टेम्पल पर। द नेम ऑफ द ओलंपिक विनर, जो ओलंपिक का विनर था, इस फादर्स नेम, उसका फादर का नेम एंड इज होमलैंड, उसका होमलैंड वहाँ पे अनाउंस करा गया था। ग्रीक जज वुड देन प्लेस द सेक्रेड ओलिव ट्री व्रैथ और कोटिनोज ऑन द विनर्स हेड, कोटिनोज या रैथ मीन्स होता है माला, तो वहाँ के जो ग्रीक के जो जज थे, उन्होंने एक बहुत पवित्र माला ओलिव ट्रीज से बनी हुई वो उसको पहनाई। ज्यूस वॉज कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ओलंपिक गॉड, ज्यूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भगवान है। ही वॉज ओरिजिनली वर्शिप, वो ओरिजिनली वर्शिप पूजा करी जाती थी एज अ गॉड ऑफ मेटेरियोलॉजिकल चेंज, ताकि मौसम में चेंज ना हो सके। ही ऑफर्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो बहुत अच्छी खेती देते हैं। प्रोटेक्टेड द फैमिली, फैमिली को रक्षा करते हैं। ऑल हु लिव नियर बाय, जो वहाँ रहते हैं। हीरा वॉज द वाइफ ऑफ ज्यूस, हीरा ज्यूस की वाइफ है। वॉज वर्शिप्ड ऑल ओवर ग्रीस, जो जो कि पूरे ग्रीस में उसकी पूजा होती है। थ्रू 12th सेंचुरी ऑफ द ओलंपिक गेम्स, 12वीं सेंचुरी के बाद ओलंपिक गेम, मैनी वंडरफुल एथलीट, बहुत अच्छे एथलीट कम्पीटेड इन द स्टेपिया, वो स्टेडिया होता है स्टेडियम, स्टेडियम में कम्पीट करते थे, लड़ते थे। एंड द हिपोड्रोम ऑफ द एंशियंट ओलंपिया स्क्रेड एरिया, और उसके बाद मूविंग द क्राउड विद देयर ग्रेट अचीवमेंट, और क्राउड उनके पीछे पीछे चलता था बहुत अच्छे अचीवमेंट के साथ। ऑल मेल ग्रीक सिटीजन, जितने भी मेल थे यानी आदमी लोग जो थे ग्रीक के, वो सब पार्टिसिपेट करते थे प्राचीन ओलंपिक गेम्स में, रिगार्डलेसली सोशल स्टेटस, वेदर दे आर किंग, चाहे वो किंग हो, प्रिंस हो, या कोई गडरिया हो। मैरिड वूमेन जो थी उनको अलाउ नहीं था वहाँ पार्टिसिपेट करना, ना ही देखना अलाउ होता। अनमैरिड वूमेन जो थी वो अटेंड कर सकती थी कॉम्पिटिशन। किनिस्का जो थी वो डॉटर थी किंग अरिचिडमास ऑफ स्पार्टा के, वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो पहली वुमेन थी टू बी लिस्टेड इन ओलंपिक विक्टर, जिसको लिस्ट करा गया था ओलंपिक विक्टर में, जिसने ओलंपिक जीता था। हर चैरियट वॉन द फोर हॉर्स चैरियट रेस, क्योंकि उसका जो वो था जो उसका रेस चलाने वाला जो चैरियट था, उसने 4 घोड़े वाले चैरियट ने 96 97 ओलंपियाड में रेस करी थी और जीता था। एंशियंट गेम में रनिंग होती थी, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग, ये सब होता था। ओलंपिक हैव
फॉर एवर विन द सिम्बल, आज भी माना जाता है स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए प्रिजर्वेशन, स्पोर्ट्समैनशिप यानी खिलाड़ी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, एंड प्रिजर्वेंस मीन जो आपका लगातार आप बने रहते हो, हारते नहीं हो इसके लिए। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेस। देखिए, व्हेन डिड द ओलंपिक गेम स्टार्ट, ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे? 1776 BC में। व्हाट वाज द कलर ऑफ द रिबन, वो कलर क्या था जो विनर के हेड पर माना जाता था? रेड कलर। कौन सी ट्री था जो उसको पहनाया जाता था, बहुत पवित्र माना जाता था? ओलिव। So let's start your filling the blanks. First is Zeus was considered, वो considered माने जाते थे, most important Greek god माने जाते थे, और क्या चेंज के लिए? मेट्रोलॉजिकल के लिए। बॉक्सिंग और रनिंग दो इंपॉर्टेंट गेम्स है। ओलंपिक सिंबल माना जाता था स्पोर्ट्समैनशिप का, डिटर्मिनेशन का, प्रिजरेंस का। एंशियंट ओलंपिक जो है बैन करा गया किसके द्वारा? एम्परर थियोडोसियस के द्वारा 393 AD में। मैरिड वुमेन जो थी उन्हें ना तो वो पार्टिसिपेट कर सकती थी ना वॉच कर सकती थी उस टाइम। देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ आपको क्लूज दे रखे हैं, इनको आपको राइट के अचीवमेंट के साथ उनका मैच करना है, जैसे एग्जाम्पल है, और बनाना पास्ट में है, यानी कि जो वर्क आपका हो गया है। जैसे शेक्सपियर ने प्लेज लिखे, तो शेक्सपियर रोट प्लेज। कपिल देव क्या थे? वो क्रिकेटर थे, कपिल देव प्लेड क्रिकेट। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो क्या थे? उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड अमेरिका। हिटलर ने रूल करा था जर्मनी। राज कपूर डायरेक्टेड फिल्म्स, वो फिल्म डायरेक्ट करते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन्स जो है उनको इन्वेंट किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने कंडीशन दी कि ओलंपिक हर 4 साल में आते हैं, तो आपको कुछ ऐसे 4 साल बताने हैं जब ओलंपिक नहीं आए। तो इन द ईयर, उस ईयर में 1916, 1940, 1944, ये 4 ईयर ऐसे हैं, सॉरी 3 ईयर ऐसे हैं ये, जिनमें ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, तब ओलंपिक गेम्स हुए ही नहीं थे। सो लेट्स स्टार्ट योर वर्ड मीनिंग। क्लास 4th, यस, हियर इज योर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज एंशियंट, प्राचीन। डेडिकेट, समर्पित करना। बैंड, प्रतिबिंब लगाना। एलेबोरेट, विस्तार से बताना या बनाना। स्टेडिया, स्टेडियम। सेरेमनी, रस्म। व्रत या किटिनोस, माला। हिपोड्रोम्स, घुड़ दौड़ का मैदान, यानी जहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है। रिगार्डनेस, ध्यान दिए बिना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज द एंशियंट ओलंपिक गेम वर स्टार्टेड, वो कब स्टार्ट हुए थे? वर स्टार्टेड इन द एंशियंट सिटी ऑफ ओलंपिया, ओलंपिया में स्टार्ट हुए थे 776 में। द गेम वर स्टार्टेड, वो स्टार्ट हुए थे फिजिकल क्वालिटीज, यंग पीपल की फिजिकल क्वालिटीज बताने के लिए, एंकरेज करने के लिए, इसलिए। फिर ज्यूस जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वहाँ के सारे ही गॉड्स में, उनकी पूजा करी जाती है मेट्रोलॉजिकल चेंज की वजह से। और हीरा जो थी उनकी वाइफ थी। विनर जो था ओलंपिक गेम्स का इज अवॉर्डेड, वो अवार्ड कराया जाता था बाय प्लेसिंग अ पाम ब्लांच डाली जाती थी उसके हाथों में, रेड रिबन उसके सिर पर बांधा जाता था, ठीक है, जो ये बताता था कि वो जीत गया है। फिर नेक्स्ट है ऑल मेल ग्रीक सिटीजन, जितने भी मेल ग्रीक सिटीजन है कुड पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द एंशियंट, प्राचीन ओलंपिक गेम्स में। रिगार्डनेस, जो कि जितनी भी रिगार्डनेस है, मतलब रिगार्डलेस, मतलब जो भी असम्मान वाला, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। देवर किंग, प्रिंस और शेफर्ड। मैरिड वुमेन जो थी उनको अलाउ नहीं था ना पार्टिसिपेट करना ना ही उसको वॉच करना। अनमैरिड वुमेन वो अटेंड कर सकती थी कॉम्पिटिशन। किनिस्का जो थी वो डॉटर थी किंग की, इस वाले किंग की, उन्होंने तोड़ा था पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि वो पहली ऐसी औरत थी जो लिस्ट करी गई थी ओलंपिक्स के विजेताओं में। उनका जो चैरियट था उसने 4 घोड़ों वाला चैरियट जीता था, एक रेस जीती थी 96 एंड 97 ओलंपियाड्स के बीच में। जो गेम है वो, उसमें क्या क्या गेम्स होते थे ओलंपिक में? रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जिवेलिन थ्रो, बॉक्सिंग, ये सब होता था। एंड द लास्ट आंसर इज प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलना बहुत सारी बातों के लिए बेनिफिट है। पहली बात तो गेम्स सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बनाते, बल्कि आपको फिट बनाते हैं, आपको स्पोर्ट्समैनशिप देते हैं, प्रिजर्वेशन देते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं। अ गुड प्लेयर, एक गुड प्लेयर जो सकता है वो जीत भी सकता है, हारने के बाद थकता नहीं है। विक्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विक्ट्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि भाग लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ अस, हम सब लोग खेलते हैं, दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, जिससे हम अपने आप को फिजिकल और मेंटली
अपने आप को फिट रखते हैं। तो गेम्स का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, जो हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिकली, मेंटली हमको स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, बहुत सारी बातें गेम्स हमको सिखाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास।